Now, I would like to call upon President of today's program, Revered Swami Sarvalokananda Ji Maharaj, to deliver presidential address. Om Asato Ma Sadagamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritagamaya Om Shanti Shanti Shanti. O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. Om peace, peace, peace. मंचासीन विशेष अतिथि वृंद, इस भव्य सभागार में उपस्थित सन्यासी तथा ब्रह्मचारी वृंद, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, खास करके नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, देवी और सज्जनों, मैं बहुत बार रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन में आया हूँ। मुझे याद है 2 बार मैं कैपिंग सेरेमनी में आया था और 2 बार इंटरनेशनल नर्सिंग डे में आ चुका हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं ऐसी एक महिषी नारी जिसको हम जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हु इज द बेकॉन लाइट ऑफ नर्सिंग। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसका जीवन बहुत ही विचित्र जीवन है, अनोखा जीवन है नर्सिंग के क्षेत्र में। व्हाट इज नर्सिंग? क्या नर्सिंग है? कैसे नर्स को सेवा करनी चाहिए? किस दृष्टि से सेवा करनी चाहिए? किस ढंग से सेवा करनी चाहिए? अगर हमें जानना है, अगर हमें समझना है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन हमें जरूर पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन चरित्र को हम नहीं अपनाते हैं। हमें अपनाना पड़ेगा। हमारा पूर्व वक्त बता रहे थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2-4 गुणों के बारे में बताए हैं। वो 2-4 गुणों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा। If you want to become good nurse, if you become good nurse, ये सब आत्मसात करना पड़ेगा। मैं करीब 45 साल से हॉस्पिटल में सेवा करने का मुझे शुभ अवसर मिला है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि नर्स की क्या भूमिका होती है, पर्टिकुलरली इन हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होती है हेल्थ केयर सिस्टम में। कोई वक्ता बता रहे थे, मेरे पूर्व वक्ता, कि बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम नर्स जो है इस हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये बात मुझे महसूस हो रहा है 45 साल हॉस्पिटल में काम करने की वजह से कि नर्स को या डॉक्टर को, कोई भी हेल्थ प्रोवाइडर को जो शुभ अवसर मिला है लोगों की सेवा करने के लिए, ये शुभ अवसर सबको नहीं मिलता है, ये आप जान लीजिए। किसी किसी को मिलता है। ईश्वर ने किसी किसी को दूसरों को, मरीजों की खास करके सेवा करने का शुभ अवसर मिलता है, ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। और आज आप सब
मरीजों की सेवा करते हैं, अब धन्य हैं, अब कृतकृतार्थ हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अपने आप को छोटा मत समझिए कि हम नर्स हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मत सोचिए। यू कैन डू लॉट इन द हेल्थ केयर सिस्टम, और भी हेल्थ केयर सिस्टम को आप बेहतर बना सकते हैं। आप में क्षमता है, आप में क्षमता है, आप में पावर है, आप वो कर सकते हैं और आप करते भी हैं। कितने मरीजों को आप अच्छा करके भेज देते हैं। पैसा शायद सैलरी किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मरीज को अच्छा करने में और अच्छा करने के बाद जब मरीज घर लौट जाता है, आपको बहुत ही एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलती है, संतुष्टि मिलती है। और ज़्यादा रुपया पैसा मिलने से भी वो जो संतुष्टि मिलती है लोगों को सेवा करने के लिए, मरीजों को सेवा करने के लिए, वो संतुष्टि आपको ज़्यादा पैसा मिलने से और कम पैसा मिलने से नहीं मिलेगा। ये आप जरूर मानते हैं, आप काम करते हैं अस्पताल में, आप जरूर अनुभव किए होंगे। जब कोई मरीज आता है, मरीबन पेशेंट, देयर इज नो होप, जब आता है, जब आप सब मिलकर, डॉक्टर नर्स सब मिलके और भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, सब कोई मिलकर जब सेवा करते हैं, मरीज को ठीक कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। मरीज जब वापस जाता है, लौट जाता है घर, जब अस्पताल से निकल के जाता है और घर पहुंचता है, तो इसमें जो आपको तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, ये संतुष्टि और तृप्ति कि अब पैसा ज़्यादा मिला है कम मिला से नहीं हो, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कब देखा हूँ, मैं अनुभव किया हूँ कि आप कैसे सेवा करते हैं और कैसी सेवा करनी चाहिए। आप तो मैं ये कहूँगा कि सब कोई तो नर्स नहीं बन सकता है, लेकिन आप लोगों को देखकर लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि कैसे सेवा, मरीजों की सेवा करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, घर में जिसकी सेवा की आवश्यकता है, कैसे हम उसको सेवा दे सकते हैं, ये हमें जानना है, ये हमें समझना है। इसलिए मैं जो बात कह रहा था कि मैं नर्स हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अभी भी ये बुरा मत माने, अभी भी समाज में ये मर्यादा उतना नहीं दिया जाता है नर्स को। पहले ज़माने की बात तो छोड़िए, पहले ज़माने की बात मैं एक घटना का जिक्र करूँगा। वो 100 साल पहले की बात है। तब तो कोई भी लड़की स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती थी। नर्सिंग तो बात छोड़िए, नर्सिंग पढ़ने जाएगी ये तो अकल्पनीय है। उस समय की बात है। आप शायद जानते होंगे, जो यहाँ बैठे हुए हैं, माँ शारदा देवी के नाम जानते होंगे। माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण के धर्मपत्नी, ऐसे धर्मपत्नी नहीं जो साधारण तौर से हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कंसर्ट। वो धर्मपत्नी थी शारदा देवी। शारदा देवी को एक बालिका सेवा करती थी, तो सेवा तो करती थी, लेकिन माँ शारदा के मन में ये आया कि ये जो हमारे बच्चे लोग सेवा करते हैं, बालिका जो सेवा करते हैं, अगर उसको नर्सिंग ट्रेनिंग दिया जाए तो और बेहतर ढंग से सेवा कर सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 5 बालिका को, यंग गर्ल्स, उनको भेज दिया लेडी डफरिन मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। वो कॉलेज अभी नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जो भी हो, लेडी डफरिन कॉलेज में उनको भेज दिया नर्सिंग पढ़ने के लिए। सब कुछ तय हो गया। जब दूसरे जो महिला भक्त थे माँ शारदा के, सब बहुत नाराज हो गई, और तुमने क्या कर दिया, तुमने तो सब सर्वनाश कर दिया। क्यों? अरे तुम ब्राह्मणी बालिका को नर्सिंग पढ़ने के लिए भेज रहे हो, ऐसा तो अकल्पनीय है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आप भेज नहीं सकते हो। उस समय नर्सिंग जो पढ़ते थे और पढ़ती थी, वो बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लोग समझते थे एक नेशनल टैबू और सोशल टैबू जिसको हम कहते हैं, एक सामाजिक अपराध,
नर्सिंग पढ़ने जाना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाना। उस समय माँ शारदा ने उन तीनों बालिका को उन्होंने भेजा। जब लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि क्या कांड कर दिया माँ शारदा ने, माँ शारदा ने बहुत ही गंभीर रूप से उत्तर दिया, सुनो, ये जो बालिका हमारी सेवा करती है और तुम्हारी सेवा करती है, अगर नर्सिंग ट्रेनिंग पूरा कर लेगी तो फिर क्या होगा, नर्स बन जाएगी तो बहुत ही सुंदर ढंग से वैज्ञानिक रूप से हम सबको सेवा कर सकेगी, इसलिए हम उनको भेजा हूं। उस समय की बात है और ये हमें समझना है कि उस समय मां शारदा ने नर्स को कितना मर्यादा दी, हाउ मच डिग्निटी, द ऑनर मां शारदा इज टू गिव टू द नर्सेस, ये आपको जानना चाहिए। तो इसलिए मैं देखते हैं कि नेशनल नर्सिंग डे का उद्यापन आज आप कर रहे हैं, मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और भी मैं एक बात मैं ही कहना चाहूँगा, आप शायद जानते होंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल इज नॉट डिटरमिन्ड बाय ह्यूज कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग। उससे हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड आप जज नहीं कर सकते हैं। यू कांट जज, यू कांट डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ द हॉस्पिटल। हाउ विल डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ द हॉस्पिटल कि इस हॉस्पिटल बढ़िया है, कैसा है, उसको आप कैसे जज कर सकते हैं? इट हैज बीन डिसाइडेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट standard of the hospital is determined by the satisfaction of the patient. Patient की संतुष्टि, satisfaction of the patient, patient की संतुष्टि से ही आप कोई हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड को जज कर सकते हैं कि कैसे पेशेंट संतुष्ट है कि नहीं। पेशेंट संतुष्ट है, ये भी आप एक बात जान लीजिए कि ये सब बिल्डिंग और टीवी और ये सब फ्लावर भाज, इंटीरियर डेकोरेशन से मरीज खुश नहीं होते हैं। मरीज को क्या चाहिए? मरीज को चाहिए अच्छा व्यवहार, मरीज को चाहिए नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, कोई भी हेल्थ प्रोवाइडर हो, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग आएंगे, अच्छा से हमें वार्तालाप करेंगे, अच्छा से हमसे व्यवहार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या होता है कि आज के जमाने में द मेडिकल सर्विस हैज बिकम वेरी टेक्निकल। इसलिए क्या होता है, सब हम मशीन से करते हैं, ये से करते हैं। धीरे धीरे जो चिकित्सा में, ट्रीटमेंट में जो ह्यूमन टच जो होता है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। उसकी बहुत ही आवश्यकता है। You must honor the sentiment of the patient. उसको आप कैसे कर सकते हैं? मशीन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेवा में, खास करके मेडिकल सर्विस में, ये ह्यूमन टच, ह्यूमन फीलिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। और वही लोग चाहते हैं, वही मरीज चाहते हैं। मरीज और दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो ही दे सकते हैं दवाई, तो सबको डॉक्टर दे सकता है, मरीज भी देते हैं, सबको देते हैं। लेकिन क्या चाहते हैं मरीज? मरीज चाहते हैं आत्मीयता का भाव। आत्मीयता, यू मस्ट फील वननेस विद देम। आपको एकात्म अनुभव करना पड़ेगा मरीजों से, तभी आप मरीज की सेवा सही तरीके से कर सकते हैं। एकात्मता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, you see, he became the great nurse. She became the beacon light of nursing. कैसे हुआ? क्योंकि वो मरीज के साथ अपने को एकात्म अनुभव करते थे। She used to feel oneness with the patient. और एकात्म अनुभव करने का मतलब क्या होता है? एकात्म अनुभव करने का मतलब यही है कि मरीज क्या चाहता है, मरीज क्या चाहता है, मरीज को कष्ट क्यों हो रहा है, ये सब समझना ही एकात्मक भाव है। दिस कॉल्ड फीलिंग वननेस विद द पेशेंट। उसको आप समझना पड़ेगा।
उसी तरह से हमें सेवा करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए जो बार बार एक दो शब्द बार बार उठ के आ रहा था वो है डेडिकेशन एंड डिवोशन। डेडिकेशन एंड डिवोशन, श्रद्धा और निष्ठा की आवश्यकता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रकार की सेवा करने के लिए। दो शब्द जो बार बार उठ के आ रहा था वह है डेडिकेशन एंड डिवोशन। यू मस्ट डू एनी वर्क, वो नर्सिंग का काम हो, कोई भी काम हो, वार्ड बॉय का काम हो, डॉक्टर का काम हो, यू मस्ट डू विद डेडिकेशन एंड डिवोशन। वो दो शब्द में एक जादू है, इसमें कोई भी संभव नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं विदेशों में जाते हैं खास करके प्रवचन करने के लिए, तब पूछते हैं कभी कभी लोग, अमेरिका के लोग, ब्रिटेन के लोग पूछते हैं कि स्वामी जी वी नो दैट यू ये जंत्र जो है एक जंत्रणा है। अच्छा, जंत्र तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ करता है, कभी कभी जंत्र जंत्रणा का कारण बन जाता है। कारण बनता है कि नहीं? नहीं बनता है। बुलाओ हो हाँ या ना तो कुछ करो, कहो हाँ हाँ करते एक उधर से कोई भी नहीं। एनीवे, तो जो मैं कह रहा था पूछता है कि स्वामी जी यू रन ह्यूज ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन द रामकृष्ण मिशन, आप सब तो पढ़े लिखे नहीं है उतने, आप सब टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं। हमारे संघ में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, बस सब कुछ है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब कोई शायद पढ़े लिखे नहीं है। जब कहते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, सभी डॉक्टर नहीं है, सभी नर्स नहीं है। लेकिन हाउ डू यू मैनेज दिस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे इसको चलाते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट? तो मैं तो ही उत्तर देता हूं। अभी मैं गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था और न्यूजीलैंड गया था, फिर मैं कुछ दिन के बाद रशिया भी जाऊंगा प्रवचन करने के लिए। तो वो लोग पूछते हैं, वो उस दिन में उन्होंने पूछा वहाँ कि स्वामी जी क्या सीक्रेट बताइए कि ताकि हम लोग भी अच्छी तरह से काम कर सकें, सेवा की दृष्टि से काम कर सकें। मैंने देखो हमारे पास दो बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। व्हाट आर दे? दे आर डेडिकेशन एंड डिवोशन। वही दो क्वालिफिकेशन हमारे पास है। With these two big qualification, great qualification, we run global spiritual organization that is Ramakrishna Mission. हमारे पास वही है, निष्ठा और श्रद्धा और भक्ति। कोई भी काम आप कर सकते हैं। You can do miracle. You can do miracle. इसलिए हमें वो दृष्टि से सेवा करनी चाहिए। सेवा हम बोलते हैं कि हम सेवा करते हैं, सब कोई करते हैं। हम ऑफिस में सेवा करते हैं, एक खलियान में सेवा करते हैं, कहीं भी सेवा करते हैं, स्कूल में सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, खेत खलियान में सेवा करते हैं। नो, कब सेवा करते हैं तो वो भी हमें देखना है ठीक ठीक से। जब कोई काम को हम सेवा नहीं कर सकते हैं, काम और सेवा उसमें दोनों में बहुत अंतर है। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। काम तो मशीन भी करता है, हमसे ज्यादा काम करता है, वो बात नहीं। बात यह है कि किस दृष्टि से हमें काम करना है ताकि वो काम सेवा में परिणत हो सकता है, सेवा बन सकता है, ये उपासना बन सकती है। एक दृष्टि से, एक महान दृष्टि से जब हम सेवा के दृष्टिकोण से हम सेवा करते हैं, एक काम करते हैं, तो वो काम सेवा बन जाती है। मैं शायद पहले भी घटना का जिक्र किया होगा, लेकिन मैं फिर इस घटना का जिक्र कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बात ऐसी है कि दृष्टिकोण का सवाल है, द एटीट्यूड का सवाल है, द माइंडसेट का सवाल है। वो है, एक रास्ता सड़क बन रही थी गांव में, बहुत सारे लोग जा रहे थे और एक सज्जन, आप जैसे कोई सज्जन वहाँ से जा रहा था, तो वो सज्जन ने एक लेबर को पूछा कि आप क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिया, क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा और क्या अपना जीवन निर्वाह करूँगा, बस। फिर जाता है, फिर दूसरा जो एक लेबर उसको पूछता है, बोले क्या कर रहे हो भाई? बोले क्या कर रहा हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे आदेश दिया है उसका आदेश पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलेगा और मैं जीवन निर्वाह करूँगा। एंड दैट जेंटलमैन इज आस्किंग द थर्ड लेबर, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए।
उसको पूछ रहा है, भाई आप क्या कर रहे हो, क्या उत्तर देता है सुनिए। बोले, महाशय मैं इस सड़क में काम कर रहा हूँ, जब ये सड़क पूरा बन जाएगी न जाने कितने हजारों हजारों लोग इस सड़क के ऊपर चलकर अपना गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे और इतने आदमियों को सेवा करने की मुझे शुभ अवसर मिला है और इसलिए मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृतार्थ हूँ इतने लोगों की सेवा करने के लिए। सी द एटीट्यूड ऑफ द थर्ड लेबर। समझिए, पैसा सबको मिलेगा, तीनों को पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन किस दृष्टि से थर्ड लेबर जो है उन्हें काम कर रहा है, वो सेवा की दृष्टि से काम कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इतनी लोगों की सेवा करने की मुझे मौका मिला है, शुभ अवसर मिला है, इसलिए मैं धन्य हूं, कृतकृतार्थ हूं। यू मस्ट हैव दैट माइंडसेट, डियर स्टूडेंट्स और डियर नर्सेस, यू मस्ट हैव दैट माइंडसेट, दैट एटीट्यूड, एंड you are serving the patient with that attitude, there is no doubt about it. Again I will appeal to you, इसी दृष्टिकोण से आप मरीजों की सेवा करें ताकि सही रूप से आप सेवा कर सकते हैं, सही रूप से आप सेवा कर सकते हैं। और जो स्वामी विवेकानंद जी बार बार कह के गए हैं, जो हमें हमेशा प्रेरित करता है, और वो बात क्या है, वो वाणी क्या है, शिक्षा क्या है। अभी अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने करीब सबों ने बताया कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा या नर सेवा ही ईश्वर सेवा है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर रूपी नारायण जिसको हम कहते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा कि समय का भी पाबंदी है, मेरा समय हो गया है। मैं श्री रामकृष्ण महा शारदा स्वामी विवेकानंद जी से ही प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छे नर्स बने, अच्छे नर्स बने और लोगों की सेवा करें। तब आप देखेंगे कि आपका उन्नति होगी। Somebody was telling about the spiritual and moral development, growth. आप इसी ढंग से आप काम करेंगे, आध्यात्मिक रूप से भी आप उन्नत होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। What is spirituality? हम बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। क्या है स्पिरिचुअलिटी? देश के लोग, विदेश के लोग, सब लोग आज आध्यात्मिकता के ओर खींच रहे हैं, आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। क्या है स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से कहें, वाइड टर्म, स्पिरिचुअलिटी इज वेरी बिग एंड वाइड टर्म, बहुत ही संक्षिप्त रूप से कहें अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, वो क्या कह के गए हैं? वो आध्यात्मिकता का अर्थ होता है टू बी गुड एंड टू डू गुड। अच्छा बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा नर्स बनो, अच्छा इंजीनियर बनो और अच्छा काम करो। यही है स्पिरिचुअलिटी, यही है आध्यात्मिकता, और कुछ भी नहीं है। ट्राई टू बिकम गुड नर्स, बेटर नर्स, बेस्ट नर्स एंड डू गुड वर्क। In other sense, other words, you serve the patient with dedication and devotion. देखिए आपको तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा, you'll find joy in it. आपको तृप्ति मिलती है, नहीं तो आप नहीं काम कर सकते हैं। नहीं तो आप हॉस्पिटल में सेवा करना उतना सहज बात नहीं है। That is a noble profession, बहुत कठिन है। मैंने देखा 40-45 साल से देखा कि कैसे नर्स जाती है, जान का परवाह नहीं करती है, risking their life. They go to the infected patient, they go to the TB patient. इसके बाद छोड़ दीजिए, कोरोना का बाद छोड़ दीजिए, वो तो आया था चला गया, लेकिन every day you are doing risking your life. आपका जान का परवाह न कर आप जाते हैं मरीजों के पास, मरीजों की सेवा करते हैं। आप तो धन्य हैं, आप तो कृतकृतार्थ हैं। मैं कहना चाहूँगा, इसी इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अच्छी ढंग से सेवा करें और कर भी रहे हैं और करते जाइए। आपको उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी और सांसारिक उन्नति, जागतिक उन्नति भी होगी। कितना आजकल नर्स का डिमांड कितना है हिंदुस्तान में, विदेशों में।
कितने नर्स की डिमांड है। अभी हम ये डिमांड को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में नर्स की जो भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है, इसलिए नर्स की आवश्यकता है। सो ट्राई टू बिकम गुड नर्स। विद दिस फ्यू वर्ड्स I conclude my speech with the famous Vedic prayer, Sarve bhavantu sukhina, Sarve santu niramaya. Let all be happy, let all be healthy. Namaskar, Dhanyavad, Namaskar.